हेलो दोस्तों, बोलो तो मैं फिफ्थ में आप सबका स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं आप लोग को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जो है यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म सेल चल रही है, तो कौन सी यूनिफॉर्म्स खरीदनी चाहिए? आंसर है कोई भी नहीं। हाँ, अभी इस वक्त आपको इनमें से कोई भी यूनिफॉर्म नहीं खरीदनी है। अपने क्रिस्टल्स बचाइए। मेरे पास 3,500 से ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स बचाइए, क्रिस्टल्स को स्पेंड मत करिए इस सेल में, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में एक ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है। और ब्लैक फ्राइडे सेल पे सबसे बेस्ट ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको अभी केबल की यूनिफॉर्म दिखाऊं, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है 40% डिस्काउंट है। ब्लैक फ्राइडे के दिन 50% डिस्काउंट होता है हर यूनिफॉर्म पे। ब्लैक फ्राइडे इवेंट्स जब होते हैं तो 50% डिस्काउंट होता है हर यूनिफॉर्म पे, सिवाय एक के जो यूनिफॉर्म खरीदी नहीं जा सकती, वो लॉक्ड यूनिफॉर्म है। अगर मैं ढूंढ पाऊँ तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। अपने से कुछ ने देखी होगी वो कैप्टन मार्वल की यूनिफॉर्म। कैप्टन मार्वल है एक यूनिफॉर्म, अभी मुझे मिल नहीं पा। ये रही ये यूनिफॉर्म अनअवेलेबल है। ये बहुत ही प्रीमियम यूनिफॉर्म थी और गेम में बहुत पहले आई थी ये यूनिफॉर्म। कोई इफ़ेक्ट्स नहीं है इस यूनिफॉर्म के, पर ये बस आपके पास अगर यूनिफॉर्म थी तो आप फ्यूचर फाइट बहुत पहले से खेलते हैं। तो इस सेल में प्लीज़ कोई यूनिफॉर्म मत खरीदिए, अपने क्रिस्टल्स बचा के रखिए। उसके अलावा मैं बात करने वाला था आज टीयर 3 के बारे में। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में कहा है कि टीयर 3 और लेवल 70 की ज़रूरत नहीं है, पर फ़िलहाल जो मैंने चीज़ें देखी है और जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, मानना पड़ेगा दोस्तों, टीयर 3 ज़रूरी है। अब टीयर 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके पास अपना टीयर 3 अवेलेबल है? वो कैरेक्टर्स हैं कैप्टन अमेरिका, डेडपूल, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर, ब्लैक पैंथर, मैग्नीटो और एंटमैन। मैग्नीटो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि इसका टीयर 3 नया है। उसके बारे में मैं शायद कुछ 1 या 2 अपडेट्स बाद ही बता पाऊँ आपको। पर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, एक बात जो आप लोग को याद रखनी चाहिए टीयर 3 के बारे में, कोई भी टीयर 3 कैरेक्टर हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आपके पास एंटमैन टीयर 3 क्यों ना हो, एंटमैन टीयर 3 इस यूनिफॉर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। टीयर 3 एंटमैन इस यूनिफॉर्म में देखिए, अब 10 सेकेंड्स इनविंसिबिलिटी मिलती है स्किल पे, पेनिट्रेशन है, इग्नोर डॉज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिफेंस डाउन। तो चाहे कोई भी आप टीयर 3 करें, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। पर कुछ टीयर 3s हैं जो प्लेयर वर्सेस एनिमी, यानी जिसमें आप कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट, जाइंट बॉस रेड और ये सब, इनमें कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरे पास अभी एक भी टीयर 3 नहीं है, मेरा पहला टीयर 3 कैरेक्टर कौन होगा और उसके बाद मैं किसकी तरफ देखूँगा। तो अभी तक जितने टीयर 3s अवेलेबल है, इनमें से अगर मुझे इसी वक्त किसी को टीयर 3 करना होता तो मेरा पहला टीयर 3 कैरेक्टर होगा डेडपूल। इसका कारण ये है कि डेडपूल मुझे बहुत पसंद है, पहली बात तो, और दूसरी बात कि डेडपूल बहुत स्ट्रॉन्ग है टीयर 3 में। जब डेडपूल टीयर 3 हो जाता है तो इसकी ये स्किल में ऑल डिफेंस डाउन है और ये स्किल में ऑल डिफेंस डाउन है, और ये ऑल डिफेंस डाउन एक परसेंटेज है। तो मान लीजिए अगर थैनोस के पास 10,000 डिफेंस है और आप ये स्किल यूज़ करते हैं तो उसमें से 5% कम हो जाता है। ये स्किल यूज़ करते हैं तो उसमें से 3% कम हो जाता है। स्टैक्स अप टू -100%। ये हर हिट के लिए 3% है। तो जब वो ऑल डिफेंस डाउन स्टैक हो जाता है, मान लीजिए आपने ये यूज़ करा और फिर ये यूज़ करा, और उसके बाद आप 4th स्किल या फिर 5th स्किल पे अपना डैमेज प्रॉक अगर टाइम कर पाते हैं, तो डेडपूल बहुत 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 ज़्यादा डैमेज करता है, मतलब हद से ज़्यादा। और लोगों ने कॉर्वस ग्लेव वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट की स्टेज 50 के पार क्लियर कर लिया डेडपूल टीयर 3 के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है डेडपूल टीयर 3 में। दूसरा टीयर 3 जो मैं करूँगा पर्सनली वो है थॉर। उसका रीज़न ये है कि थॉर एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है। एक्चुअली मैं डिसाइडेड नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई और नया टीयर 3 आ जाए जो मुझे ज़्यादा पसंद हो थॉर से।
पर थॉर और कैप्टन अमेरिका मेरे हिसाब से नंबर 2 और नंबर 3, आप उनमें से किसी को भी रख सकते हैं टीयर 3 की लिस्ट में। मेरे हिसाब से बेस्ट टीयर 3 गेम में डेडपूल है, फिर या तो कैप्टन अमेरिका या तो थॉर। जब आयरन मैन का टीयर 3 आया था तो मैंने सोचा था मैं आयरन मैन को टीयर 3 करूँगा, क्योंकि आयरन मैन मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, पर उसका टीयर 3 इतना अच्छा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। और इस यूनिफॉर्म में जो 5th स्किल पे डैमेज है वो टीयर 3 से कुछ बढ़ता है नहीं। मतलब अगर आप आयरन मैन के साथ खेलना चाहते हो तो आपके पास ये यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। और ये जो स्किल है ये इतना ज़्यादा डैमेज करती है, इतना ज़्यादा डैमेज, मतलब बर्स्ट डैमेज एक टर्म है। बर्स्ट डैमेज मतलब कितनी जल्दी डैमेज कर सकते हैं। आयरन मैन के पास इस गेम में अभी इस फ़िलहाल में सबसे हाईएस्ट बर्स्ट डैमेज पोटेंशियल मैं कहूँगा है। कितनी कम देर में कितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। केबल के पास लॉन्ग डैमेज है, मतलब वो बहुत टाइम तक डैमेज कर सकता है, पर बर्स्ट डैमेज की बात हो तो मुझे लगता है आयरन मैन उस लिस्ट में बहुत ऊपर आएगा। तो इन सब टीयर 3s में से मैंने स्पाइडरमैन के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैंने ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ नहीं कहा, और मैंने मैग्नीटो के बारे में कुछ नहीं कहा, और एंटमैन के बारे में भी मैंने कुछ खास कहा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं लगता कि इनके टीयर 3s ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्पाइडरमैन के पास अगर उसका टीयर 3 है और फिर इन्फिनिटी वॉर की यूनिफॉर्म है तो मतलब मैं टाइमलाइन में हमेशा स्पाइडरमैन टीयर 3 स्किप कर देता हूँ जब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर गलती से उसकी ऑबलिस्क पे फियर इम्यूनिटी है तो फिर तो भैया मेरी टाइमलाइन टीम ख़त्म, क्योंकि वेब ये हो नहीं सकता। वेब इम्यूनिटी है इसके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं इम्यून टू स्नेयर, इम्यून टू स्टन। इसके पैसिव्स में है, यहाँ से दिखेगा नहीं, पर इसके पास वेब इम्यूनिटी है पैसिवली, तो वेब इम्यून है ये। फियर इम्यून हो गया तो बाकी से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसके पास इतने आई फ्रेम्स है कि ये बेसिकली एक आई फ्रेम से दूसरे में से तीसरे में से चौथा ऐसे करके मेरी पूरी टीम को ख़त्म कर सकता है। ब्लैक पैंथर टीयर 3 तभी करे अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म है। तो ब्लैक पैंथर टीयर 3 के साथ 3300 क्रिस्टल्स का एक एडिशनल कॉस्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, पर आपको यूनिफॉर्म लेजेंडरी पर भी मिलती है, तो वो भी एक अच्छी बात है। टीयर 3 पे अगर हम देखें तो इसके आप स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्किल पे एक बफ है और पेनिट्रेशन है, ब्लीड है, पैरालाइज 5 सेकंड का है, ऑल स्पीड डिक्रीज टन। तो इसकी बाकी स्किल्स भी बहुत अच्छा डैमेज करती हैं इस यूनिफॉर्म में। तो ओवरऑल ब्लैक पैंथर टीयर 3 भी एक ठीक नहीं बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा, पर मेरे हिसाब से एंटमैन भी, मैं बात कर ही लेता हूँ एंटमैन के बारे में भी। एंटमैन का टीयर 3 भी अच्छा है, मतलब मैंने कहा कि कोई भी कैरेक्टर टीयर 3 पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो एंटमैन भी अच्छा कैरेक्टर है। अगर आपको एंटमैन पसंद है तो आप एंटमैन को भी टीयर 3 कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो बेस्ट 3 टीयर 3 हैं गेम में वो हैं डेडपूल, फिर या थॉर या कैप्टन अमेरिका, और फिर ऑब्वियसली जिसको आपने चूज़ करा उसमें से थर्ड बंदा थॉर या कैप्टन अमेरिका। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनहांस करने की। आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, जहाँ तक मैं, हाँ सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं जो लेवल 60 के ऊपर हैं। वो है एक तो बकी मैंने सिर्फ इसलिए करा क्योंकि मैं वर्ल्ड बॉस जायंट बॉस रेड हरा नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी एक बार भी क्लियर नहीं कराया। दोस्तों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन मैं कम से कम 3 से 4 मैच खेलता हूँ, पर क्योंकि मेरे साथ कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आता नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, पर मैं बकी से ठीक ठाक डैमेज कर लेता हूँ, पर क्योंकि हमारे पास मतलब मेरी टीम में कोई केबल जैसा बंदा नहीं आता, या फिर थॉर टीयर 3 या फिर स्कारलेट विच या फिर डेडपूल टीयर 3, तो इसीलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाते वो गिवन टाइम में। मैं अभी खेल रहा था और मेरी टीम मतलब विंटर सोल्जर से मैं डैमेज करे जा रहा था और जब 3.5 मिनट के आसपास पहुँचे तो मैं मतलब मेरे तीनों कैरेक्टर्स अचानक से मर गए। मैं सही नहीं खेला उस वक्त। वो जो ग्राउंड पे पर्पल सर्कल्स आते हैं उसमें मेरा विंटर सोल्जर फंस गया, विंटर सोल्जर मर गया। फिर जैसे ही एंजल आया तो एक सेंटिनल की लेज़र पड़ी और फिर बड़े वाले मास्टर मोल्ड सेंटिनल का एक ब्लास्ट पड़ा, मेरा एंजल मर गया और फिर शुरी कुछ डैमेज ना के बराबर कर दिया। तो इसीलिए हम वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जबकि हमारे पास एक थॉर टीयर 3 था। तो 3.5 मिनट में वो कुछ शायद से 18 या 17 तक पहुंच गए थे हम हेल्थ बार्स पे, पर वो हो नहीं पाया। तो मेरी एडवाइस पोटेंशियल के रिगार्डिंग, जब आप पोटेंशियल लेवल अप पोटेंशियल रैंक अप करते हैं, अगर मैं आपको जैसे यहाँ से, तो कितना परसेंट जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए? तो जो मैंने पाया है दोस्तों,
आवाज़ थोड़ी अनोइंग है, थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। उप्स सॉरी। मैंने एनहांसमेंट 10% पे करना शुरू किया। मैं 10, जैसे ये 143 है तो एक राउंड फिगर 145 पे जाके अपग्रेड कर देता हूँ। और मैंने मोस्टली नॉन स्टोन्स यूज़ करे हैं। ब्लैक एंटी मैटर मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो 10% तक जाके अपग्रेड, अगर नहीं हुआ तो 5% पे आ जाता है, फिर अपग्रेड 10% पे जाके, और ऐसे 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 करते रहता हूँ मैं। तो उससे हो क्या रहा है, देखिए है तो इसमें रिस्क ही, क्योंकि 10% हो सकता है कि आपका 100 बार भी फेल कर जाए। अगर आप में से किसी ने सिनेकैलिक्स का वो वीडियो देखा है जिसमें 104 बार वो कोशिश करता है एनहांस करने की पोटेंशियल 10% पे, बट नहीं होता। 103 बार करता है और 104 बार में होता है। पर मैंने ये देखा है कि 100% तक जाना तो ऑब्वियसली सेफ़ है, पर अभी जैसे मैं विंटर सोल्जर का अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि विंटर सोल्जर आप लोग को पता है मेरा लेवल 60 पे था और अब 66 पे है, तो मैंने इसके 4 एनहांसमेंट्स कर लिए हैं। उसमें से मैंने पहला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 100% पे किया था, और फिर मैंने दूसरे और तीसरे के लिए और चौथे के लिए 10% यूज़ किया। तो जब मैं दूसरी बार कर रहा था तो 6 या 7 में हो गया था, और उसके बाद 2 में हो गया था। तो बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे मैंने सेव करे, बहुत सारा गोल्ड वहाँ बचा मेरा। तो इसलिए मुझे लगता है कि 10% वाली ट्रिक बहुत सही है। मैंने 100% भी ट्राई किया है, मैंने 30% वाला मेथड भी ट्राई किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% बेस्ट तरीका है पोटेंशियल इन्हांस करने का। तो टियर 3 के बारे में मैंने बात कर ली है। और हाँ, एक और मैं जो टिप दे दूँ आप लोग को, अगर आप मतलब उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उम्मीद है आप लोग अपना टाइमलाइन कर रहे हैं। और मैं गोल्ड लीग में रैंक 12 हूँ, 11, यहाँ 11 दिखा रहा है, पता नहीं यहाँ 12 कह रहा है। मैं गोल्ड लीग में रैंक 12 हूँ। अगर मैं अपनी रैंक मेंटेन कर पाता हूँ तो मुझे कम से कम 500 क्रिस्टल्स मिलेंगे, और अगर मैं बहुत पुश करता हूँ और मैं रैंक 2 से 10 के बीच में रहता हूँ तो मुझे 1000 क्रिस्टल्स मिलेंगे दोस्तों, 1000 क्रिस्टल्स। और पिछले में भी आप देख सकते हैं मैं रैंक 11 और 50 के बीच में था, मुझे 300 क्रिस्टल्स मिले। प्लैटिनम में पहुँच के पक्का है मैं कि मैं यहीं 51 से 100 में भी शायद ना आ पाऊँ, 0 से 1 में आऊँ। पर अभी फ़िलहाल गोल्ड में मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। मैं 7 के 7 दिन खेलने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं रैंक 2 से 10 के बीच में फ़िनिश कर पाऊँ, ताकि मुझे 1000 क्रिस्टल्स मिले। 1000 क्रिस्टल्स मतलब ओह। प्रीवियस रैंकिंग, और अब आप देख सकते हैं रैंक 47 था मैं, 5110 पॉइंट्स थे मेरे। इस वक्त मेरे 1500 कुछ पॉइंट्स है, और जो अभी रैंक 1 है उसके 1700 पॉइंट्स हैं। तो टाइमलाइन दोस्तों खेलिए टाइमलाइन अगर आप नहीं खेल रहे हैं। और मैंने पहले कहा था कि वाइब्रेनियम में रहना ये मुझे सही लग रहा है, 200 या फिर 180 क्रिस्टल मिल जाते हैं। पर ये मेथड भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे 300 क्रिस्टल्स मिला है, और अगर अभी मुझे 500 या 1000 क्रिस्टल्स मिल जाते हैं तो मैं शायद फ्यूचर में ऐसे ही करूँ कि गोल्ड तक जाऊँ, मतलब प्लैटिनम तक जाऊँ। प्लैटिनम में मैं ना खेलूँ एक हफ़्ता, या फिर बहुत कम खेलूँ कि मुझे कम से कम 60 क्रिस्टल्स तो मिल ही जाएँ। उसके बाद वहाँ से मैं गोल्ड में ड्रॉप करूँ, गोल्ड में मैं बहुत अच्छा करूँ, फिर प्लैटिनम ड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप। उससे होगा क्या, मान लीजिए अगर मैं तभी करूँ अगर मैं 1000 क्रिस्टल्स ला पा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 1000 ला रहा हूँ और यहाँ से 60 है ना, 1060 वो हो गया कितना, 530 पर, मतलब हर हफ्ते 530। जो वाइब्रेनियम में जो मुझे 220 या 200 क्रिस्टल्स या 180 मिल रहे थे, उससे बहुत बढ़िया है। तो ये मेथड, अगर मैं 1000 तक जा पाता हूँ तो, अगर मैं 500 तक जा पा रहा हूँ तो फिर ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि 560 कितना हुआ वो 280 है ना, हाँ 280, 280, हाँ 80 क्रिस्टल ज़्यादा हैं 200 से, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो अगर मैं 1000, और अगर आप में से कोई मेरी टाइमलाइन टीम देखना चाहता है तो ये नहीं है, पता नहीं चेंज कैसे हो गई। ओ हाँ, वो मैं केबल टेस्ट कर रहा था, केबल का डैमेज। तो ये है मेरी अभी की टाइमलाइन टीम, जो मेरी हमेशा, ओह अच्छा। हाँ, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, पर कोई बात नहीं। मैंने हमेशा सोचा था जब मैं वाइब्रेनियम देखता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके 10,000 20,000 ऐसे पॉइंट्स होते थे, और मुझे लगता था यार ये इतने पॉइंट्स इन्हें मिलते कैसे हैं। तो एक रिचार्ज का ऑप्शन है, एंट्रीज 10 बार रिचार्ज कर सकते हैं।
मतलब एक दिन में 110 बार खेल सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ। पता नहीं था मुझे। पर उसमें क्रिस्टल्स बहुत खर्च होंगे और फिर आपको जितने मिलेंगे उससे कॉम्पनसेट हो जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस अपना टाइमलाइन करिए, जितना आगे तक पुश कर सकते हैं करिए अपने बेस्ट कैरेक्टर्स के साथ। अलायंस बैटल खेलते रहिए, गोल्ड मिलेगा वहाँ से। अभी फ़िलहाल मैंने गेम फिर से ज्वाइन कर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है, गेम में मज़ा आ रहा है फाइनली फिर से। और शाउट आउट अंकुर, तुम्हारा कैप्टन अमेरिका टियर 3 हो गया यार, बहुत बढ़िया। ऑबलिस्क थोड़ा बेहतर हो सकता है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।